चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू A1 हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। हेलो बच्चों, मैं रितिका हार्दिक क्लासेस से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। यानी कि दो पॉइंट हैं पी और क्यू, जिसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए बी लाइन पे बने हुए हैं। जो पी है वो ए के क्लोज़र है और जो क्यू है वो बी के क्लोज़र है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, अपनी नॉलेज के अनुसार आपको इनको फाइंड करना है। पी और क्यू जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर 4 and 7 एंड बी 16 - 2। यानी कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सॉरी यहाँ पे ए होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं इनके बदौलत हमें बताना है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये देखो इन्होंने क्या बोला था कि एक लाइन है जिसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्राइसेक्शन में डिवाइड किया है। विच वन? पी एंड क्यू। ओके, अब देखो ये जो ए और पी है, इन्होंने पहले ही बोल दिया पी जो है ए के पास में और क्यू जो है वो बी के पास में, यही बोला ना। अब हमें पता होना चाहिए, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स तो पता है, हमें ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है। ए के हैं 4 and 7 और बी के हैं 16 and -2, है ना। लेकिन पी और क्यू के नहीं पता, तो हमें ट्राइसेक्शन के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी कितनी रेशियो में डिवाइड हुआ है। ए पी से कितने सेक्शन दूरी पर है? 1। और बी से कितने सेक्शन दूरी पर था? 2। ठीक है, ऐसे ही क्यू ए से कितनी सेक्शन दूरी पर था? 2। और बी से 1। तो हमें ये सेक्शन मिल गया। अब हम इसमें यूज़ करेंगे ट्राइसेक्शन फॉर्मूला। ट्राइसेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सॉरी, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये x के लिए होता है और ये होगा y के लिए। m इंटू y1 प्लस n इंटू y2 अपॉन में m प्लस n। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन मुझे p वालों का निकालना है ना। तो पहला जो पॉइंट था मेरे पास 4 and 7 और b जो था वो था 16 - 2। ठीक है, और रेशो क्या दे रखी थी? रेशो थी हमारे पास 1:2। वी कंसिडर रेशो एज m and n। ठीक है, चलो अब इसमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या थी? m क्या हो गया हमारे लिए? ये m क्या हो गया हमारे लिए? m हो गया 1 और n हो गया 2। तो 1 इंटू x2 कितना था? सॉरी, x2 और x1, ऐसे ही y2 और y1। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला ये है। x2 कितनी थी? x2 था 16
प्लस n कितना था 2 और x1 कितना था 4, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 2 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 1 और 2 3 16 और 8 24 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया आपके पास 8। x की वैल्यू तो आ गई इसकी x की वैल्यू आ गई 8। अब चाहिए मुझे y की वैल्यू, है ना। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। y m कितना था 1 इंटू y2 कितना था -2 प्लस n कितना था 2 इंटू y कितना था 7, है ना, अपॉन में 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 7 ज़ा 14 2 और 3 1 14 में से 2 माइनस किया 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आया 4। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8 और 4, ठीक है। पी की जो हमारे पास पी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 8 और 4। अब बढ़ते हैं क्यू कोऑर्डिनेट्स की तरफ। फॉर क्यू पॉइंट x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n, और y के लिए m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब x की वैल्यू निकालनी। अब हम इस पोर्शन को लेंगे क्योंकि हम क्यू के ले लें ना पार्ट्स, अब क्यू की वैल्यू के लिए लेंगे। तो क्यू पार्ट्स के लिए जो सेक्शन थे इसके क्या थे m और 1 ये थे, और इसकी वैल्यू क्या थी a की 4 और 7, और b की वैल्यू क्या थी 16 माइनस 2, ठीक है, यही थी ना। तो चलिए x की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 इंटू x2 क्या था, x2 है हमारे लिए 16 प्लस n क्या था 1 इंटू 4 अपॉन में 2 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 16 2 32 प्लस 4 3 तो 36 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आया इसका 12। x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। m क्या था 2 इंटू y2 कितना था -2, n कितना था 1, y1 कितना था 7 अपॉन में m प्लस 1। तो y इज इक्वल टू -4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस 3 आया, आंसर आया 1। तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे वो बन गए 12 और 1, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों के कोऑर्डिनेट समझ आ गए होंगे कि क्यू के कितने कोऑर्डिनेट बने 12 और 1, और पी के बने 8 और 4, ठीक है। बस हमें यही तो निकालना था, फाइंड कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गिवन द पॉइंट्स a 1 and -8, b -4 and 7, c -7 and -4 show that they lie on a circle K whose center is origin 0, और जो O है 0 and 0। What is the radius of circle K? अभी कह रहे हैं जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एक सर्कल के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, जिसका सेंटर है K। तो K जो है एक और जो K है वो एक ओरिजिन है, ठीक है, सर्कल का नाम जो दिया हुआ है K है, और वहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं इनका जो डिस्टेंस है वो आपको
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए की वैल्यू 1 एंड -8, बी की वैल्यू -4 एंड 7, सी की वैल्यू -7 एंड -4, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हु सेंटर इज ओरिजिन ओ 0 एंड 0। ठीक है, जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ये एक सर्कल जिसका नाम है के, उस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसका सेंटर है ये ओ, जिसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है 0 एंड 0। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल के, तो सर्कल की जो सर्कल के है उसकी रेडियस क्या होगी। तो चलो पहले इसको सॉल्व करने से पहले ये स्टार्ट करते हैं, एक रफली आइडिया से समझ लेते हैं। ये देखो, ये एक ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, चाहे ये वो यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कुछ भी, मतलब इन्होंने जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स क्या दिए हैं इन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हैं 1 and -8, -4 and 7, C -7 and -4। ठीक है, ये रफली मान लो हमने मान लिया। और ये जो पॉइंट था ये ओरिजिन है। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हुआ, जरूरी नहीं है पॉइंट यहीं पे थे, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि हमें ये बताना है कि ये इस ओरिजिन के जो सेंटर से जो बने हुए हैं क्या ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर ये सर्कल इसी पॉइंट पे होगा, यानी कि इस पॉइंट में मतलब क्या इन सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो समझ आ गई ना। मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये तीनों का डिस्टेंस सेम होगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये इसके ऊपर बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस उस मेज़रमेंट से कम आया तो इसका मतलब वो अंदर लाई करेगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो बाहर लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए ओ ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ओ पॉइंट क्या था हमारे पास, 0 और 0, और ए क्या था 1 and -8। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या था 1, x1 क्या था 0, y2 क्या था -8, y1 क्या है 0 स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन तो वही बढ़ेगा ही आएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 + 8 क्या आ गई वैल्यू, √65। ठीक है, OA का हमें पता लग गया। अब हम लेंगे OB का। OB के क्या पॉइंट्स थे, 0 और 0 और -4 और 7 थे, है ना। वही यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है -4 -0 स्क्वायर, 7 -0 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आया, 16 + 49। आंसर कितना आया 65, सॉरी √65 आया आंसर। अब थर्ड पार्ट, OC की कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 और 0, और C के क्या था -7 and 4, -7 and 4 इसके कोऑर्डिनेट्स थे, -4। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला,
x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस 7 x1 0 स्क्वायर माइनस 4 एंड 0 की स्क्वायर, ठीक है। -7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कितना आया 49 प्लस 16, इसका भी आंसर क्या आ गया √65। तो ये चीज़ तो हमें पता लग गई, कि सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल पॉइंट लाई ऑन के सर्कल, ठीक है ना। ये तो हमें पता लग गया। अब सेकंड पार्ट भी है इसका, ये देखो सेकंड पार्ट है, गिवन द पॉइंट डी एंड जो कि है -5 एंड 6 एंड ई 0 एंड 9, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। अब ये कह रहे हैं इन दोनों जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं ये भी चेक करो, डी और ई, क्या ये सर्कल के अंदर बने, सर्कल के ऊपर बने या सर्कल के बाहर बने। तो वही यूज़ इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें पता था ओरिजिन क्या थे 0 एंड 0, वो पहले हम निकालते हैं ओडी का, और डी पॉइंट क्या था -5 एंड 6 था, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट की, वैल्यू क्या है, x2 क्या है -5 और x1 है 0, -0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 -0 स्क्वायर, ठीक है। -5 का स्क्वायर प्लस 6 की होल स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 25 प्लस 36, तो यह है 61 रूट। अब देखो ये √61 है, तो अब हमें ये पता लग गया है वो 65 से क्या था, कम है ना, √65 डिस्टेंस आया था। तो हम क्या लिखेंगे, √65 इज ग्रेटर देन टू 61, सो डी पॉइंट लाई विद इन द सर्कल, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि ओ ई, वो भी डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं। ओ क्या था 0 एंड 0 और ई क्या था 0 एंड 9, है ना। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। x2 की वैल्यू थी 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, 0 का तो 0 ही रहेगा, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया √81, यानी कि 9। देखो सारे ही रूट्स में है तो हम इसको भी रूट में ही कंसिडर करेंगे। तो √81, अब ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन टू 65, तो ई पॉइंट लाई आउटसाइड
द सर्कल के। आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ।